तो दोस्तों क्या ही बताएं, हमको साधु बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। और हमारे ऊपर कुछ करवा देते हैं दोस्तों, जिससे हम नहीं ठीक रह पाते हैं। आप लोग को कैसे बताएं, क्या क्या बताएं, और हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोग को सारी सच्चाई बताएंगे। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, और कुछ नहीं समझ में आता है, ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे, पता नहीं खुश रह पाएंगे, अपने ज़िंदगी में नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को सब कुछ बताएंगे दोस्तों। और अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों यही हम भी ब्लॉग सुबह का शूट कर रहे हैं, और आज हमारा वीडियो भी पता नहीं कैसे बन नहीं पा रहा है, बार बार बंद हो जा रहा है दोस्तों। हमारे आज स्वेटर में आटा लग गया है। तो दोस्तों आप लोग को बता देना, हम अचानक से ठीक रहते हैं पूरी तरीके से, मतलब हमको कुछ नहीं दर्द करता है, सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन दोस्तों परसों रात को कितने बजे, 4 बजे अचानक से सपना दिखा। तब से दोस्तों परसों रात को बीमार हो गए, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। ऐसा हो जाता है दोस्तों, चल भी नहीं पाते हैं, और क्या बताएं। ना तो बोलने का मन करता, ना तो 2 कदम चलने का मन करता। और सेठ जी 12 बजे फ़ोन किए थे, तो बोले जाओ दवा ववा लेके आओ। तो दोस्तों गए, दवा ववा लेके आए, लेकिन दवा सूट ही नहीं करती है हमको। दवा से आराम ही नहीं होता है हमको, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दोस्तों, ना तो किसी से बोलने का मन करेगा, सेठ जी से बात वोत करने का मन नहीं करता है, और गुस्सा ही लगता है, जो कि मतलब ऐसा ही सोचते हैं हमारा कोई नहीं है ये वो। और दोस्तों ठीक रहते हैं तो हमको सोचते हैं चलो शेख जी हैं हमारे, सबका प्यार देते हैं, अब उन्हीं का सहारा है। माँ बाप भाई बहन जो भी हैं शेख जी ही हैं। लेकिन दोस्तों जब बीमार हो जाते हैं ना, पता नहीं क्या क्या हालात आने लगते हैं मन में, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों इनके साधु के पापा जी कानपुर से थान वान लाए थे, उसका भी पूजा पाठ कर रहे थे, मतलब उसको देवी देवता मानकर, और उसको मर गए हैं ऐसे। और दोस्तों बहुत सारे प्रकार का समस्या है। तो ये इतना ज़्यादा हमको टॉर्चर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दोस्तों ना अपना प्रॉपर्टी बेचे हैं, खेत रोड का 9 लाख का, तो पैसा आया है इनके पास। तो दोस्तों उसी पैसे से ना हमको भूत भूत करवा कर हमें परेशान भी कर रहे हैं। और वहाँ पे भी रह के बोलते थे कि तो क्या हम मतलब ताकि औकात में ला दे। दोस्तों नहीं बोल पा रहे हैं अभी भी, और यहाँ पर भी हमको औकात में ला रहे हैं। तो साधु हमको औकात में लाने से पहले खुद औकात में आ जाओ, क्योंकि औकात में लाते लाते कहीं ना कहीं तुम्हारा भी ज़िंदगी खराब हो गया, ठीक है। जो बीवी थे, जो बच्चे थे, वही बीवी बच्चे की फिर से तलाश कर रहे हो दूसरों की, जिसको 14 साल रहकर तुम नहीं रख पाए अपने पास, और तुम्हारा विश्वास भरोसा प्यार इतना कमज़ोर था, एक पल में टूट गया। तो तुम अब ला के क्या रख लोगे। और दूसरे की कमियां देखने से पहले खुद की कमियां झांको, कि हमारे अंदर भी कोई ऐसा कमी थी जो हमको छोड़कर चली गई, ठीक है। और बोलते हो भाग कर चली गई। 3 दिन से हमारा तुम्हारा लफड़ा चल रहा था, गांव वाले को जाते बताने कहाँ गए थे तुम मुजफ्फरपुर। अरे घर पे रह के देखते ना, कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, क्या कर रही है। ऑटो बुलाए घर से, ठीक है, सूटकेस लिए, बैग लिए, 2-2 आए थे, भाग करके छुप के नहीं आए थे, घर के सामने से आए थे। तो घर में रहते तो तुम पूछते ना तुम कहाँ जा रही है। तुम तो खुद से बोले थे कि हम जा रहे हैं, हमारे आने तक ना मिलना, हमारे आने के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर, ये बातें तुम बोल कर गए थे, ठीक है। और 3 दिन से यही लफड़ा, 3 रात बीत चुका था, चौथे रात में हम आए हैं। मतलब 3 रात बीत चुका था, और चौथे दिन हम यहाँ पर आए हैं। और तुमसे मान भी रहे थे कि चलो अब नहीं करेंगे बातें, जैसा भी था सब कुछ सही हो जाता। लेकिन जब तुम बोले कि जिससे बातें करती है उसी के साथ चली जाओ, जिससे बातें करती है उसके पास जाओ ना, तुमको खुद से नहीं रखने का मन था, तुम खुद छोड़ के चले गए थे, मतलब बोले थे कि हम जा रहे हैं, आने के बाद तुम्हारा शक्ल नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर। और तुम इतना ज़्यादा हमको, न तो हमको तुमको तुम्हारी सूरत अच्छी लगती थी, न तो तुम्हारा हमको बोली अच्छी लगती थी, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। माँ ने किया था शादी, ठीक है, अपने खुशी से नहीं किए थे तुम्हारे साथ शादी, ठीक है। शादी ब्याह भी ऐसा वो नहीं होता है, शादी ब्याह
शादी ब्याह नहीं होता है, शादी ब्याह दो दिलों का मेल होता है, कोई भी हो। जब दिल से दिल मिलता है, यानी सोच मिलती है, हर चीज़ अच्छा लगता है, दिल को दिल से समझने वाला होता है ना, तो वही सही होता है। माँ अगर शादी भी ज़बरदस्ती कर दी थी, तुम अगर उस रिश्ते को बना के रखते ना, तो हो सकता था बन जाता सब कुछ, सब कुछ सही हो जाता। लेकिन तुम तो जब से शादी माँ की थी मारते ही थे, बहुत बहुत ही मारे हो, बहुत ज़्यादा। फिर भी हम ऐसे इंसान थे, तुम्हारे साथ रहते थे, ठीक है। और रहते इसलिए थे ना, यही सोच कर रहते थे। बेटा भी हो गया था, उसके पहले भी सोचते थे कि कहीं भी जाएंगे ही तो मानते हैं यहाँ पे तुम खराब, वहाँ जाएंगे सास ससुर खराब रहेंगे, कोई भी समस्या रहेगा और सब लोग बहुत कुछ कहेंगे, तो इसलिए नहीं गए, रहे वहाँ पर। लेकिन तुम खुद से नहीं हमको रहने दी। और ठीक है, बहुत दिन से हमको भगा रहे थे, बोल रहे थे तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और नहीं रहना है, वो बोलते थे, जब कुछ होता था बोलता था तुम्हारा कुछ नहीं है, चले जाओ। 500 रुपये देते देते थे तो उसको मांगते थे दोबारा। जब गुस्सा होते थे, गुस्सा किस लिए होते थे, कमाओगे नहीं, तुम्हारे पास पैसा रहेगा नहीं तो कोई काम लगता था, बोलते थे अरे जब पैसा रहा तो का उड़ी लिए थू, यही सब बोलते थे ना। तो क्या है, अब सेठ जी हमको पैसा नहीं देते हैं, इतने दिन से ऐसे ही रह रहे हैं। तो अगर, तो बट तुम्हारे तरह ना वो पूछते भी नहीं है कि क्या की, क्योंकि जानते हैं कि उतना खर्चा है, वो भी हर चीज़ करते हैं, उनको भी पता है और तुमको भी पता था। हमको 100 200 500 दे करके तुम मांगते थे रिटर्न, और खुद से 1000 1500 500 बाजार सामान लाते थे, बोलते थे 1200 का है 1300 का है, खुद तुम बोलते थे। लेकिन अगर हमको 500 दिए हो ना, वही बिटिया को दवा, केवल बिटिया को दवा मजबूरी में तुम 1 2 बार ले गए हो, बोलते थे 700 लगा 500 लगा, ऐसा ही बोलते थे। और हमको दे करके मांगते थे, बोलते थे उड़ ले, ठीक है। अगर उड़ते होते साधु ना, तो तुम्हारी सरकारी सर्विस नहीं थी, 10,000 का महीना भी फिक्स नहीं था। वो घरा बना था ना, उसमें से कहीं बेच करके नहीं लगाया गया था कि खेत बेचे थे, ये किए थे, मेहनत का खून पसीना का है, मांग जांच कर, ठीक है, तुम्हारे में से भरवाए थे थोड़ा बहुत, तुम बहुत कुछ नहीं भरे थे, भाई नहीं दिए था पैसा, चाचा लोग पतरा नहीं रखवाए थे, दरवाजा नहीं लगवाए चाचा लोग, चाचा लोग उसमें खिड़की में जो पीछे लोहा लगाया उसको नहीं लगवाए हैं। कौन क्या कुल किया है, तो किसकी वजह से किया, अब कर दे कोई, सब कुछ हमारे वजह से हुआ था, ठीक है। जो तुम बोलते हो, तुम्हारे नाम से वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, जो तुम बोलते हो कि हमारी ज़िंदगी ख़राब करके चली गई, और हमारी ज़िंदगी तुम कितना ख़राब करती हो, बहुत ख़राब करती हो। ज़िंदगी जीना स्टार्ट किए हैं ना तो एजे के साथ, क्योंकि वो जानते हैं किसको कैसे रखा जाता है, कैसे नहीं रखा। तुम भी जानते थे किसको कैसे रखा है। मारना, मारने से इंसान सुधरता नहीं है, जवाब देना स्टार्ट करता है। तो मारोगे तो वो गाली ही देगा, अरे कोई मार सहेगा, तुम्हारी बहन को कोई ऐसे मारे कैसा लगेगा तुमको। बोलते थे भाग जाओ यहाँ पर, तुम्हारा कुछ नहीं है, यही सब बोलते थे ना, चल जाओ यहाँ से। तो चले आए हैं, आप जीने दीजिए। अगर अपने तुम्हारे साथ बेईमानी करके आए होते ना, तो तुम्हारा जो खेतवा था ना, बहुत पहले से बोलते थे बेच देंगे, और चाहते ना तुमसे बेचवा कर 10 12 लाख 8 9 लाख जैसे आज पाए हो ना, ऐसे ही उसमें से 1 2 लाख लेके आते। लेकिन नहीं चाहिए तुम्हारा हमको पैसा, ठीक है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो पैसा नहीं चलेगा, पूरी ज़िंदगी हमको शेख जी ही खिलाएंगे, हर कुछ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर उस प्रॉपर्टी के हकदार आप हो ना, तो अपने भूत प्रेत के भी हकदार तुम ही हो, उसको अपने पास संभाल के रखो, हमारे ऊपर कुछ मत करवाइए, ठीक है। नहीं तो ना तुमको चैलेंज देते हैं, जैसे तुम हमको सताते थे, तुमको हमने छोड़ के चला आया ना, ऐसे भूत प्रेत आज भी करा रहे हैं। तो हम मुस्लिम धर्म में आ गए हैं, इसमें भूत प्रेत बहुत कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी मज़ार वजार है, हम भी चाहेंगे जो भी होगा, और सीखेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, अपना सब कुछ करेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा पूरी ज़िंदगी। वो भूत प्रेत जो भी है ना, तो अपने हक पे रहता है, तुम्हारे उसका हक वहीं है, यहाँ नहीं है। अपना जान लेकर आए हैं और कुछ नहीं लेके आए हैं। इतना दिन से तो गड़िया नहीं लिए,
आते ही वक्त गाड़ी पे चल रहे हो, बड़ा शौक है गाड़ी पर चढ़ने का, गाड़ी चलाने का, खेत बेचकर। अपने में तो औकात थी नहीं, कमा कर खरीदो और अपने माँ बाप का बनाया हुआ बेचे हो, ठीक है, अपने माँ बाप का। और बोलोगे काहे बोलती है, बोलने का हक क्या। अगर ना आए होते ये जिससे के साथ ना तुमको मारते भी, क्योंकि इतना दिन से संभाल के रखे थे। वही चाहते ना जो बच्चे को लेके भीगते थे इतना दिन से ना, पहले से बिचवा के बनवा सकते थे। और तुमको ना उस लायक हो तुम, जो तुमको छोड़कर हम चले आए। तुम्हारे नाम से वीडियो नहीं बनाना चाहते, लेकिन तुम हमको परेशान करते हो, हद से ज़्यादा परेशान करते हो। और तुमको हम किसी भी वीडियो में गलत सलत या कुछ बहुत कुछ नहीं बोले, जो तुम किए हो। हम गलत नहीं बोलते हैं, सही बात बताते हैं। गलत अपने आप लगता है दुनिया को कि बोल रही है गलत। हम सही बातें बताते हैं, जो तुमने हमको हमारे साथ किया। हमको रोड पे सुला दिया, कपड़ा भी नहीं दिया तन ढकने के लिए या बच्चों को ओढ़ाने के लिए। कैसे रहे वहाँ पर। 2 बोरा और चद्दर लेके गए थे, वो भी लेके चले आए छीन कर, बोले हमारे घर का चद्दर है, ठीक है। अपना सड़िया खोल कर अपने बच्चों को ओढ़ा ढका के रखे, ठीक है। हम बुरे थे, बच्चे नहीं बुरे थे। वो रोड पर कोई भी आता कोई भी जाता, तुमको तब चिंता नहीं थी हमारी बीवी है कैसे, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। अपने बच्चों के साथ हमने गुजारा, ठीक है। घर के सामने तुम्हारा रोड था। आज बोलते हो, बड़े बोलने वाले बने हो। और तुम्हारा सब लोग तारीफदारी करते हैं तुम्हारे गांव की, कि सदुआ सही था, तुम नहीं सही थी। कौन क्या जानेगा। 3 दिन से हमारा इनका झगड़ा चल रहा था, कोई जान पाया। रतनपुर वाले कोई जान पाए। कोई जानने होता तो आने देता हमको, सब लोग सदुआ से बताते। बट सब कुछ ठीक है, पर आपसे यही कहेंगे ना, अपना बहुत परहेज अपने पास रखिए। तुमने हमको हद से ज़्यादा जलील किया, हम ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते, क्योंकि हमारे एज से को अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बारे में बोले। उनको बहुत गुस्सा लगता है, नहीं चाहते तुम्हारे बारे में बोले, लेकिन जो सच्चाई है ना वो बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे ही वजह से परेशान है, तुम्हारे ही वजह से खुश नहीं है। और हमको दिक्कत रहने से एज से एक भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हम अपने काम में बिजी हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, अपना हमारी ज़िंदगी है, अपना जी रहे हैं। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुमको हमको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हमको जब नहीं समझते उतना ज़्यादा, बस यही सोचते थे तुम सुधर जाओगे सुधर जाओगे, लेकिन तुम इतने दिन में नहीं, तुम कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरोगे। क्या ही बताएं, बहुत सारी कमियां हैं। ज़रूरत पड़ेगी ना, अगर कोई गलत सलत कमेंट किया ना रतनपुर वाले, तो बहुत कुछ बताएंगे और नाम ले ले के बताएंगे। अभी हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए नहीं कहना चाहते कि जो भी है सो सही है, क्योंकि हमारे मुंह पर कोई कुछ कहने नहीं आ रहा। जो हमारे मुंह पर कहेगा हम उसका जवाब दें। मुंह का मतलब यही है, हमारी वीडियो में कमेंट करेगा या हमारे लाइव में कमेंट करेगा तो उसका हम जवाब देंगे। जब हमको लोग कुछ नहीं कहते हैं तो इसलिए हम भी किसी को कुछ नहीं कहने आ रहे हैं। और जलते तो थे, लेकिन जलने को तो सब लोग ऊपर वाले से भी जलते हैं। तो जो कि इंशाल्लाह जो भी करेंगे सो सब कुछ सही ही करते हैं, लेकिन फिर भी जलते हैं लोग। वक्त पड़ने पर सब गाली भी देते हैं, तो इसलिए हमसे तो जलेंगे ही। तो जलने और जलाने वाले, जलना लोग जलेंगे तो हम जलाएंगे, और जलना लोगों का काम है तो जलाना भी, यानी हमारा भी जो काम है हम करेंगे। अब उससे लोग को जले, हम नहीं जला रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पे हैं तो इसलिए लोग हमको देख पा रहे हैं रतनपुर के, और गलत सलत बोलते हैं तो उसका जवाब देंगे ही। तो लोग को जलन होती है कि बोलती है, अरे भाई मुंह बना है, अगर तुम सही नहीं बोल रहे हो तो उसका जवाब देना भी वो होता है। ये जैसे कहते हैं ना, सब कुछ ऊपर वाले ही नहीं करते हैं, कुछ जवाब देना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये जैसे को हम समझाते हैं, या सही चीज़ यही है कि ऊपर वाले देंगे जवाब, देर से ही देंगे। इंसान तुरंत ही जवाब दे देता है, लेकिन ऊपर वाले के पास इतना समय नहीं तुरंत का तुरंत जवाब दे।
देते हैं, हर लोगों का जवाब देंगे, सब लोग का, और उन्हीं से उम्मीद है। और हमारे बारे में साधु गलत सोचना या गलत करना छोड़ दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आपसे यही कहना चाहते हैं हम। ठीक है, हम तुम्हारा अब कोई नहीं है, एक अतीत हो पुराने हमारे, यानी कोई है नहीं आप हमारे। ठीक है, जब थे हमारा तब थे। 6 महीने से हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया है, ना तो तुमसे कभी बातें किया, ना तो ज़िंदगी में बातें करेंगे, ना तो तुमको 6 महीने से बुरा ही बोला। हमने कभी नहीं बुरा बोलता है। बुरा बोलती हूँ कि तुम ना खुश रहो, तुम अपना ज़िंदगी ना जियो, तुम ये ना करो वो ना करो, कुछ नहीं बोलते हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। और हमको छोड़ना चाहते थे, बोलते थे अरे भाग जाई तो सही हो, बोलते थे अरे मर जाई तो सही हो, बोलते थे पूरी ज़िंदगी रोएगी। तो पूरी ज़िंदगी क्या रोएंगे क्या नहीं रोएंगे वो हम जानते हैं। और तुम्हारे भूत करने से, ये करने से, वो करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। बस थोड़े समय के लिए परेशान होंगे, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। और सुधर जाइए, आज के बाद हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा होता है। हम तुम्हारे बारे में वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत बार वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी जिए करो।